ये जादुई कहानी प्राचीन काल के एक गरीब इंसान की है जिसका नाम रतिलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रतिलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता और जो कुछ भी मिलता उससे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन किया करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह अपने घर पहुंचा। तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं? और वह थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। रतिलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षु को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने वह चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिया। रतिलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो रतिलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी। और इस बात को सुनते ही रतिलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रतिलाल ने बताया, चावल के बदले भिक्षु उसे एक पतीला दे गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसी में बनाना। रतिलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। और जैसे ही वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। जादुई कहानी मैजिक स्टोरीज, एक गरीब परिवार की कहानी। ATP Shantanu for cooked food 2679501। रतिलाल की पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। लेकिन रतिलाल ये नहीं समझ पा रहा था कि वह भिक्षु तो उसे खाली पतीला देकर गया था, तो इसमें खाना कहाँ से आया। और वह आश्चर्य से ये बात अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी बात नज़रअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला, चलिए खाते हैं। और रतिलाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है, क्या ये बर्तन जादुई पतीला है। भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल-पुथल के चलते ये बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि ज़रूर ये जादुई पतीला है, जिससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार बनाया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ क्षण में उनकी इच्छानुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। ये देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। ये बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन रतिलाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें से ज्यादातर लोग तो ये देखने आए थे कि भला ये गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। ले